अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम के बारगाह रिसालत मआब में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदा वग़फ़िर लना या वासिअल करमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारन ताबा औलादे अली मज़े यादांते अज़ खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अबू बकर हम चुकाबा अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़े उस्मान आबे ज़मज़म अली हज्जे अकबर। सैयद ने करबला में सैयद ने करबला में सैयद ने करबला में
वादे निभा दिए। बोलिए सैयद ने कर सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीने मुहम्मदी के एक गुलशन खिला दिए हैं। बोलो सैयद ने कर कुछ ये सिर्फ मनकबत नहीं, अकीदे का इजहार भी है। और कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, इसके तहत मैंने इस आम फ़हम और आसान कलाम को शुरू किया। वैसे मेरा इरादा था कि मैं खुतबा तरन्नुम में पढ़ता, लेकिन जैसे ही मैंने साहबजादा मौलाना मोहम्मद अहमद अशरफी का कलाम सुना है ना, तो मैंने जानबूझकर मैंने कहा अब इससे आगे ही निकलना चाहिए। अब इतने खूबसूरत आवाज़ के बाद जो है, तो सिर्फ ये दो शेर आपके ज़ौक़ के पेश नज़र, क्योंकि इसी से आगे हमने बात को चलाना है, तो मैं आपसे तवक्को कर सकता हूं कि आप साथ देंगे मेरा। तो इब्तिदा से लेकर ये मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ से, इन आफसाब से लेकर आखिर तक, जिसका ये अकीदा है ना कि मैदान एक करबला की सरजमी पे नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐसे वादे निभाए हैं जैसे निभाने का हक है। तो वो ज़रा अपने लबों को मोहब्बत के साथ हरकत दे के अपने इस अकीदे का इजहार करे और उनकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करे। बोलिए सैयद ने कर हैं, सैयद ने करबला में दीने मुहम्मदी के एक गुलशन खिला दिए हैं। सैयद ने कर निभा दिए हैं। बोले हुसैन मौला, बोले हुसैन मौला, तेरी रज़ा की खातिर एक एक कर के मैंने हीरे लौटा दिए हैं। सैयद ने करबला में निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अअज़म शानुहु अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना
हबीब किब्रिया शब असरा के दूल्हा, गरीबों के वाली, यतीमों के हामी, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, मग़फ़र आदम व बनी आदम, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में बेहद्दो बेशुमार मर्तबा हदिये दरूदो सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल इहतिराम बुजुर्गों, काबिल कद्र नौजवान साथियों, उशाकान मुस्तफ़ा, गुलामान आहले बैतो सहाबा, गुलामान औलिया वल उलमा, ये आज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मरकजी दीनी दरसगाह व आस्ताना आलिया मज़ाहिरुल उलूम जामिया गौसिया अशरफिया और आस्ताना आलिया अशरफिया के ज़ेरे एहतिमाम और ज़ेरे सदारत मुहिब्बुल उलमा वल मशाइख, महबूबुल तलबा वल उलमा, मकबूले खवासो अवाम, हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद नसीर अशरफी समनानी दामत बरकातुहुल आलिया और बफैज़ान नज़र सुल्तानुल मशाइख बदरे अशरफियत अलहाज डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद मुज़ाहिर अशरफ अल अशरफी अल जिलानी रहिमहुल्लाहु ताला। ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है और ज़ेरे सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन बदरे अशरफियत हज़रत अलहाज पीर सैयद मुहियुद्दीन मोहम्मद अशरफ अल अशरफी अल जिलानी ज़ीदा अशरफुहु ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया खानकाह आलिया अशरफिया जिलानिया खचोछा शरीफ रायविंड रोड लाहौर व मरकजी अमीर हल्का अशरफिया पाकिस्तान। असातिज़ाए ज़विल इह्तिशाम, हर एक उस्ताद इस मनसब का आहल और इस इज्जत व तकरीम के लायक है कि अलक़ाब औसाफ के साथ उनके नाम को जिक्र किया जाए। अक्सरियत मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन हैं और हम सब के मादर इल्मी जामिया निज़ामिया रज़विया के काबिल फ़ख्र फ़ुज़लाए किराम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हल्का शरफिया पाकिस्तान, आस्ताना आलिया शरफिया की चोचा शरीफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ए हजरत मुफ्ती साहब से लेकर उधर शाह साहब तक जुमला असातिज़ा के नाम नकीबे महफिल नात खानान शीरी लिसान और साहबजादा वाला मर्तबत हजरतुल अल्लाम साहबजादा मौलाना पीर मोहम्मद अहमद अशरफी ज़ीदा मजदूर। मैं यहाँ खतीब की हैसियत से नहीं आया हूँ। तकरीरें होती रहती हैं, करते रहते हैं, आप गले की कफियत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मुझे हजरत ने जो शायद अभी इनायत फरमाया है वो इस बात की दलील है कि ऐसा तेरे को तकरीर भी सुननी है। वगरना मैंने कह सकते सन भी तेरी सूरत हाल साढ़े सामने आ गई है ते तकरीरां आप सुनते रहते हैं और असातिज़ा किराम जो यहाँ इदारे में पढ़ाते हैं, और मैं समझता हूँ शाहदरा की सरजमीं पे सबसे मजबूत नज़्म इस आस्थाने में देखा है और सबसे बारौनक और सोशल मीडिया पे जिनकी हुक्मरानी है वो मज़ाहिर उलूम जामिया गौसिया अशरफिया है। जब भी कहीं ऐसे सोशल मीडिया खोलते हैं तो सबसे पहले इनकी कोई ना कोई पोस्ट किसी ना किसी हवाले से दावत नज़ारा दे रही होती है। इनकी टीम बड़ी मजबूत है। मैं बाद में पीर साहब से दीगर फैज़ के साथ साथ इसका भी मुतालबा करूंगा कि ये टीम थोड़ी कितों है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनकी टीम को, इनके रुफ़क़ाए किराम को, इनके मुरीदीन को, इनके बच्चों को, इनके मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन को और इज्जतें और बरकतें अता फरमाए। आप शायद जानते होंगे यहाँ खिताब ज़ीशान फरमाना था हमारे मुरब्बी मोहसिन उस्ताजुल असातिज़ा नाज़िश अहले सुन्नत उलूमे एक कदीमा और जदीदा की हसीन इम्तिजाज शख्सियत हजरत अल्लाम किबला डॉक्टर फजली हन्नान सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया व मत्ताअल्लाहु बितूल हयातिही ने, लेकिन अलालत के सबब उन्होंने मुझे ही हुक्म फरमाया कि तूने मेरी नियाबत करते हुए वहाँ हाज़री पेश करनी है। तो मैं हाज़री की गरज इरादा से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कि हुजूर दुआ है खल्लाक आलम इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। तवज्जो कीजिए, नबी पाक साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस पे जलवा अफरोज हैं। सरकार की चच्ची जान हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा उम्मुल फضल बिन्ते हारिस बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुई, परेशान है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चच्ची जान, क्या बात है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने परेशान कुन ख्वाब देखा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चच्ची उसे बयान करो। अर्ज की आका, मैं उसे बयान करने की जुर्रत नहीं पाती। तेरे मेरे लजपाल आका ने फरमाया, चच्ची ख्वाब बयान करो, मैं उसकी ताबीर बताऊंगा। अब चच्ची जान उम्मुल फदल ने क्या अर्ज किया? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कअन्ना क़ित्अतम मिन जसदिका क़ुतिअत व वुदिअत फी हिजरी। मैंने देखा कि आपके जिस्म अतहर से एक टुकड़ा कट के अलग हुआ है और वो मेरी गोद में रख दिया गया है। इस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया। नबी पाक ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया राईती खैरा, फरमाया मुबारक हो, खुश खबरी हो, बिशारत हो। चच्ची जान, आपने बड़ा हसीन ख्वाब देखा है। इसकी ताबीर ये है, तालिदु फातिमातु इंशा अल्लाहु गुलामा ववुदिया फी हिजरिक। इसकी ताबीर ये है, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता फरमाएगा और वो आपकी गोद में दिया जाएगा। अच्छा जरा गौर कीजिए, कुरान के अव्वलीन मुखातब, सबसे पहले कुरान ने जिनको कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। वैसे तो इसका मिस्दाक क़यामत तक वाले लोग हैं, लेकिन सबसे अव्वलीन खिताब, सबसे पहले मुखातब वो कौन खुश नसीब हैं? सरकार के सहाबा, जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ और उनके ज़िमन में सहाबियात। अब ये आयत जो है, क्या उनकी निगाहों के सामने न थी? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम। अल्लाह के पास यह क़यामत का इल्म, बारिश के नुज़ूल का इल्म और रहमों में क्या है इसका इल्म, और किसने कल क्या करना है, मौत कहाँ आनी है, ये उलूम खमसा, ये कुरान की आयात सबसे पहले उनके सामने थी। जब सरकार ने फरमाया, तालिदु फातिमा तो इंशा अल्लाह गुलामा, हजरत उम्मुल फदल ने ये ऐत पढ़ के अर्ज क्यों ना किया, या रसूल अल्लाह, पेटों में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। हजरत उम्मुल फदल ने सर झुका दिया। मालूम हुआ कि उनका अकीदा था, वो जानती थी, उनका ईमान था। यअलमु मा फिल अरहम, ये उलूम खमसा जिनकी तखसीस के साथ कहा गया कि इसका इल्म अल्लाह जानता है। सहाबा और सहाबियात का ईमान था, अल्लाह भी जानता है और अल्लाह की अता से उसका रसूल भी जानता है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वक्त गुजरता रहा 4 हिजरी, तवज्जो करना, 4 हिजरी
5 शाबानुल मुअज्जम का दिन आया, सैयदा फातिमा ज़हरा के यहाँ लख्ते जिगर की विलादत हुई। नबी पाक जलवागर हुए। सरकार ने एक कान में अजान कही, दूसरे में तकबीर फरमाई, मुंह में लुआबे दहन डाल के गुट्टी दी। सम्माहु हुसैना, नाम हुसैन रखा। मैंने पढ़ा, जब सरकार ने अजान दी ना और तकबीर कही तो हजरत इमाम हुसैन ने सरकार की तरफ, चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ निगाहें की और तबस्सुम किया। हुसैन मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया, फातिमा जानती हो हुसैन क्या कह रहे हैं? अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है, या फिर नवासा जानता है या नाना जानता है? ये इशारे क्या हैं, ये तबस्सुम क्या है? मेरे आका ने फरमाया, फातिमा गोया हुसैन तबस्सुम करके ये वादा कर रहे हैं, नाना जान आजान और तकबीर आपने कह दी है, आजान और तकबीर आपने फरमा दी है, नमाज मैं अदा करूंगा। ये आजान और तकबीर सजदे का बुलावा है, मैं सजदा करूंगा। आपकी अजान बेमिसलो बेमिसाल है, क्योंकि मदीनतुर रसूल में दी जा रही है। क्यों बैत फातिमा में दी जा रही है? क्यों कि वो आले बैत के जुर्मट में दी जा रही है। लेकिन आका आपकी अजान का जवाब नहीं, आपकी तकबीर का जवाब नहीं, ना बैत फातिमा का जवाब है, ना ही मदीनतुर रसूल की फजाओं का कोई जवाब है। लेकिन आका इस अजान और तकबीर के जवाब में जब मैं नमाज अदा करूंगा तो मदीनतुर रसूल की फजा नहीं होगी, बैत फातिमा नहीं होगा, अहले बैत का जुर्मत नहीं होगा। मैं ऐसे आलम में सजदा करूंगा, ऐसे आलम में नमाज अदा करूंगा जब अली अकबर की जवानी भी लुट चुकी होगी, अली असगर की हलक से खून का फवारा भी बह चुका होगा। हजरत कासिम जाम में शहादत नोश कर चुके होंगे, हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो चुके होंगे, अहले बैत अतहार आले रसूल के लाशों के अंबार होंगे। घोड़े की पुष्ट पे भूखा प्यासा आपका निवासा हुसैन अकेला ही सवार होगा, लाशों का अंबार होगा, अकेला हुसैन सवार होगा। लेकिन आका इस अज़ान और तकबीर, इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इसकी हिफाजत, पासबानी, चौकीदारी के लिए आपका निवासा हुसैन ऐसी नमाज अदा करेगा, ऐसा क़याम करेगा, ऐसा सजदा करेगा। नाना जान वादा है कि उस सजदे की गूंज क़यामत तक बाकी रहेगी। उस पढ़ी हुई नमाज को क़यामत तक कायनात का जर्रा जर्रा सलाम पेश करता रहेगा। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। करबला का शाह हुसैन या हसन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन या हसन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन या हसन या हुसैन। अल्लाहु अकबर। करबो बला की सरजमी पे
सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने वादे निभा दिए। बोलिए, अभी आपने नारा सुना ना, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। ये बतला दिया हम हाय हुसैन, हाय हुसैन कहने वाले नहीं। और हम कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि हाथों में कुरान का दामन है। हम कह भी कैसे सकते हैं, सुबह शाम कुरान की तिलावत होती है। हम हाय कह भी कैसे सकते हैं, मुफ्तियान मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, और ये हाथों में दामन पता किस हस्ती का है? हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत कछोचा शरीफ की आली मर्तबा सरकार का, कि जिन्होंने इस बर्रे सगीर पाक व हिंद पे इस्लाम की जड़ें लगा दी। जिन सादात ने अपना समनान की सरजमीन को छोड़ा, जिन्होंने हकीकतन जुमला सुना होगा कि बादशाही पर फकीरी को तरजीह दी, बादशाही छोड़ी और फकीरी अपनाई। अगर कोई पूछे इसकी कोई मिसाल है, आ जाना, वो आपको पकड़ के ले जाएंगे। आओ हम आपको मिसाल दिखाते हैं कि ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने शमशान की हुकूमत का छोड़कर फकीरी की अल्लाह अकबर जिंदगी को तरजीह दी है। सामीन ज़बिल इख्तिशाम, हम हाय नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उलमाए किराम ने लिखा, खालिक़ कायनात ने फरमाया अनकुमुर रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ने तुमसे रिजस को दूर कर दिया। अब रिजस क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया फअम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, फरमाया फजतनिबुर रिजसा मिनल औसान। और फरमाया अल्लामा इब्न अतिया ने, रिजस का माना होता है गुनाह, रिजस का माना होता है आज़ाब, रिजस का माना होता है नजासत, रिजस का माना होता है नक्स, रिजस का माना होता है कमजोरी। और इमाम ज़ोहरी ने फरमाया रिजस का माना होता है हर नापसंदीदा शाय, चाहे ताल्लुक अमल से हो या गैर अमल से साबित हुआ। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ नबी के घर वालों, हमने तुमसे रिजस को दूर कर दिया और तुम्हें ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। और इस वसाहत से ये बात साबित हो गई, अल्लाह करीम ने अहले बैत रसूल को हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की नजासत से, हर किस्म के अजाब से, हर किस्म के ज़ौफ़ से, हर किस्म की कमजोरी से, हर किस्म के नक्स से, हर नापसंदीदा शय से ऐसे पाक कर दिया है जैसे पाक करने का हक होता है। और जो लोग कहते हैं ना जी नहीं वो फुरात के पानी को तरस गए, मैं तो आजकल अक्सर जगह पे जाके सैयद हाशमी मियाँ का जुमला कोट करता हूँ, और यहाँ तो करना ज्यादा बनता है, यहाँ तो करना इसलिए ज्यादा बनता है, ये जो फैज की नहर जारी है ना, ये उसी दरिया की है। सैयद हाशमी मियाँ ने एक जुमला कहा, खिताबत के बादशाह है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब हमारे जामिया में तशरीफ लाए, मैं था और साथ है उस्ताजुल उलमा खतीब शहीर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। हम दो जैसे मौलाना मोहम्मद अहमद अशरफी बैठे हैं और साथ रकीब साहब बैठे, हम दोनों उनके दाएं बाएं बैठ गए। हमारी ड्यूटी ये थी
तकरीर करवानी है, तकरीर करवानी है। आपको शायद पता नहीं, उनका मिजाज ही ऐसा है। वो मिजाज ऐसा है। शेखुपुरा में उन्होंने तकरीर की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे गुफ्तगू, वो उस पीक पे गुफ्तगू लेके गए। वहां जो उन्होंने एक जुमला कहा वो पहले सुन ले। उन्होंने जब ऐसे देखा ना तो जामे मस्जिद रजा का बोर्ड लगा हुआ है, जैसे ये सामने जामिया गौसिया अशरफिया का बोर्ड दावत नज़ारा दे रहा है। जब देखा ना मस्जिद रजा को, जामिया निजामिया रजविया को, तो हाशमी मियां ने एक जुमला कहा, फरमाया सुनो, अल्लाह जिस कौम पे एहसान करना चाहता है ना, अल्लाह उसे अहमद रजा दे देता है। हजरत आला हजरत आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर। और जो मैं जुमला इस मुनासबत से कोट करना चाहता हूं वो ये है, हाशमी मियां सरकार फरमाने लगे, ये लोग कहते हैं कि हुसैन पानी को तरस गए, भूखे प्यासे रहे, कैसी बातें करते हो, जैसे हुसैन ने लबे मुस्तफा चूसे हो। बार बार नबी पाक की जबान को चूसा हो, या जिन की जबान को खुद रसूलुल्लाह ने चूसा हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमतस्सु लुआब अल हुसैन कमा यमतस्सु रजुलु तमरता। फरमाते हैं मैंने सरकार को देखा, सरकार हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरकार लुआब हुसैन को ऐसे चूसते थे जैसे कोई आदमी मीठी खजूर को चूसता है। हाशमी मियां फरमाने लगे, ये ना कहो कि वो तरस गए थे, वो तरस गए थे पानी को, बल्कि जुमला ये है, फुरात का पानी ही लबे हुसैन को तरस गया था। दरियाए फुरात का पानी ही लबे हुसैन को तरसा था। हुसैन तरसे, ये बात बनती नहीं है। ये सही तवक्कुल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। आपने फरमाया दरख्त इतने ऊंचे ऊंचे होंगे कि 500 साल चढ़ते हुए लगेंगे, 500 साल उतरते हुए। एक बंदे ने कहा, अगर इतने ऊंचे दरख्त हैं, 500 साल चढ़ते हुए लगने हैं, 500 साल उतरते हुए लगने हैं, तो फिर तो सजा हुई ना। कौन चढ़ेगा, कौन फल उतारेगा, कौन खाएगा? आपने फरमाया बेलिया, बात ये नहीं, ये तो दरख्त की शान इतना ऊंचा है, जन्नती का मकाम ये है, वैसे टेक लगा के बैठा होगा। और जैसे ये सामने शतूत का दरख्त है ना, मस्जिद के दरवाजे पर, फरमाया जन्नती इशारा करेगा, जब आपने ऐसे किया ना तो वो शतूत का दरख्त आपकी तरफ चलना शुरू हो। आपने फरमाया, मैंने तुझे बुलाया नहीं, अपनी जगह पे ठहर, ये तो मैं लोगों को मसला समझा रहा था। यारा जरा गौर करना, गौर करना, सदियों बाद अल्लाह का कामिल वली ऐसे इशारा करे, दरख्त हाजिर खिदमत हो जाए, तो उस हुसैन की क्या शान होगी जो सरकार के कंधों पे खेलते रहे हैं, जिनके लिए सरकार ने सज्जों को लंबा फरमाया है। हमारा कामिल यकीन है, कसम खुदा की, अगर सरकार फुरात को इशारा कर देते ना, उसने आपके कदमों में बहना शुरू हो जाना था। इशारा ना करते, उसको इशारा ना करते। आप जिस सवारी पे सवार थे ना, आप उस इशारे को सवारी को कहते, वो अपना पांव रगड़ देते ना,
नहीं है कि कुव्वत होंदियां जोर नहीं लाया ते बैठे माने हाय हाय नहीं करना। मैदान करबो बला में मर्दों औरतों ने दोनों ने क्या काम किया? मर्दों ने हक और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मर्दों ने हक और सब्र का दामन नहीं छोड़ा और औरतों ने हया और पर्दा नहीं छोड़ा। और तुमने दोनों ही जोड़ दिए। आज जो बड़ा हुसैन करते हैं ना इनके पास हक है। मसलन हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने 2 इबादतें मैदान करबला कुरान में सर अंजाम दिए। एक नमाज, उच्ची बोलो, यानी एक सजदा, दूसरा तिलावत कुरान। अच्छा, ना इनके पास कुरान है और ना ही इनके पास सजदा है। मुझे बतलाइए कहीं मस्जिदें इनकी नजर आती हैं आपको? मैंने कहा नबी पाक मदीना तशरीफ ले जाएं, रास्ते में आप मस्जिद मदीना में तशरीफ ले जाएं, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखें। मैंने कहा तुम्हारा हुसैन से क्या ताल्लुक है? हुसैन के साथ ताल्लुक उनका है जिनके हाथों में कुरान का दामन भी है, जिनके हाथों में सजदे का दामन भी है। मैंने कहा हुसैनी कौन है? हुसैनी है दाता अली हुजवेरी, हुसैनी है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुसैनी है आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा, हुसैनी है मुहद्दिस आजम कछोचवी, हुसैनी है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, हुसैनी है हजरत शेर रब्बानी और हुसैनी है महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह करबला का शाह हुसैन। हुसैनी वो है, हुसैनी वो है जिसके हाथों में कुरान का दामन है। अच्छा, एक और हुसैनी का बताऊं? अल्लाह अकबर, वो हजरत पीर साहब के वालिद गिरामी हैं। मैंने बहुत कम लोगों को जिंदगी में, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं अला वजहिल बसीरत ये बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मुझे इल्म है इस बात का। मेरी हजरत से मुलाकातें थी, मुझे मुतअद्दिद बार उनसे मुलाकात और शर्फ ज़ियारत मिला। मैंने जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे देखे जिनका कुरान के साथ इतना मजबूत ताल्लुक हो। पाबंदे सौमो सलात, जिनकी जबान हमेशा कुरान की तिलावत से तर रहती थी। पूछो हुसैनी कौन होते हैं? कहते हुसैनी वो होते हैं जिनके हाथों में कुरान का दामन होता है। अल्लाह अकबर। हजरत वली कामिल और मंजूर नजर हजरत शेर रब्बानी, मंजूर नजर हजरत शेर रब्बानी, हजरत हाफिज फकीर मोहम्मद फकीर मोहम्मद नुशाही कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये जो आपको ये बहारें नजर आ रही हैं ना, इसके पीछे उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं के इल्तिजाएं हैं। वो सहरी के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज होकर इबादतें रियाज़तें करना, अल्लाह अकबर। और इनकी वालिदा अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो कोई बुजुर्ग थे ना, उन्होंने अपनी अहलिया से ये बात की,
मुसल्ला बिछाते थे ना जाके पानी पे तो नमाज पढ़ते थे। घर वाली नाल नोक जोक हो गई ना तो घर वाली कहने लगी ये जो आपको इतना ऊंचा मकाम मिला है विच मेरा भी किरदार है। उन्हें फरमाया ओ छड्ड एवें तुसी तेरा बड़ा किरदार है। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन जब सुबह गए ना जाके पानी पे मुसल्ला बिछाया, पहले मामूल ये था जाते और वहीं पे जाकर इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, काफी देर बाद आते। आज गए ना तो जल्दी आ गए। उन्होंने पूछा जल्दी आ गए हो कर्मा वाले हो की होया है? वो कुछ बताए ना। घर वाली कहने लगी दसो तो सही ना की लुकांदे पे हो। उन्हें कहा कोई बात नहीं। बिल्लाखिर जब इसरार बढ़ा ना तो बतलाया कि आज मैंने पानी पर मुसल्ला बिछाया है ना, आज वो लताफत नहीं थी। आज पानी ने मुसल्ले को वो तमक्कुन नहीं दिया। आज मुसल्ला पानी पर ठहरा नहीं। फरमान लगी उनकी आलिया मान जाओ ना कि मेरा भी उसमें मेरा भी रोल है। आपने फरमाया बता क्या रोल है फिर मैं मानू। उसने कहा आप जो खाना खाते हैं ना, जो मैं अपने हाथों से रोटी पकाती हूं, मैं एक एक मुक्की देती हूं तो उसमें अल्लाह का जिक्र करती हूं। हमेशा बावुजू होकर आटा गूंदा, हमेशा बावुजू होकर आटा गूंदा, हमेशा बावुजू रोटी पकाई, हमेशा बावुजू होकर आपको खिलाई। हर 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 मुक्की पर और हर हर जिस्म की यूं हिलने पर मैंने अल्लाह का नाम लिया, जिक्र की, तस्बीह तालील की, फिर आपको खाना पेश किया। वो खाना आपके पेट में गया, इतनी लताफत मिली। आपने पानी पर भी मुसल्ला बिछाया तो वहीं भी पानी ने भी जगह दी, मुसल्ला नहीं डूबा। तो ये इतनी अजमतें आपको मिली है ना, इसमें कुछ हमारा भी किरदार है। बाबा जी ने इस बात में सर हिलाया। बताने का मतलब ये है घर वालों को, मर्दों को जो ऊंचा मकाम मिलता है तो घर वालियों का भी बड़ा किरदार होता है। हाफिज साहब इतनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत थे, उनके बच्चों को अल्लाह ने ये मकाम इज्जत व वकार अता फरमाया। तो अंदाजा करो कि उस माँ को अल्लाह ने कितना शर्फ व इजाज बख्शा, जिस माँ की गोद में अल्लाह ताला ने साले, हाफिज, कारी, आलिम पैदा फरमाए। पूरा खानदानी दाएं बाएं अतराफ व कनाफ से देखें, ददिहाल व ननिहाल की तरफ से देखें, हाफिज गिने नहीं जानते। और आगे हुण पीर नहीं गिने जाने। हजरत साहब का सिलसिला अब मुरीदीन बहुत सारे अशरफी मुझे मिलते हैं। तो मुझे खुद हजरत पीर साहब कराची वाले, उन्होंने बड़ी शफकत फरमाते हैं, जामिया में महाना रिसाला भी अपना भेजते हैं। ठीक है, तो मैं जिस अशरफी को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। मैं क्या इस अशरफी लक़ब पे ना दूसरों की इजारा दरी थी, अब वो अशरफिया कहते थे। एक हमारा भी जामियातुल अशरफिया है मुबारकपुर में, इंडिया में, लेकिन अब हजरत मौलाना पीर मोहम्मद नसीर अशरफी साहब ने शादारा की सरजमी पे अशरफी का अल्लाह अकबर ऐसा एक चिराग जलाया है। अब उनका नाम ज़हन में भी नहीं आता। जब भी कोई अशरफी कहता है तो फौरन कनेक्शन हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है। अगर कोई ना कहे तो ये दस्तारें देखते हैं ना, खुद ब खुद पता चल जाता है इनके हाथों में दामन किसका है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है वो ये है, पीर होंदे ने बड़े खुश्क मिजाज,
मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। हजरत उस्ताद गिरामी अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन बाज पीर खुशकी दे मारे होंदे ने ते मुरीद भी इवें दे होंदे ने। ना ये पीर खुश्क है ना इनके मुरीद खुश्क है। मिठास वाले पीर है और उल्फत मोहब्बत यगानगत। पीरों का तरीकाकार कुछ और होता है। पीर कहते हैं प्रोटोकॉल खसूसी देना है मैंने। ये इस चीजों से बेनियाज है और रहना चाहिए। सबसे बड़ी इज्जत जो है वो रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी में है और इसीलिए सैयदना इमाम आली मकाम ने मैदान करबो बला में इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी दी। हजरत अबू हुरैरा की हदीस पाक सुने, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। आंखों से देखा और कानों से सुना कि नबी पाक के हाथों में इमाम हुसैन के हाथ है और हजरत इमाम हुसैन के दोनों कदम रसूलुल्लाह के कदमों पर हैं। सरकार ने टेक लगाई है। सरकार फरमा रहे हैं नन्हे मुन्ने कदमों वाले चढ़ आ चढ़ आ चढ़ आ। हजरत इमाम हुसैन आपके जिस्म अतर पर चलना शुरू हो गए। चलते चलते कहां तक पहुंचे? हत्ता वदा कदमैहि अला सदर रसूलिल्लाह। यहां तक कि इमाम हुसैन ने अपने कदम रसूलुल्लाह के सीने पर रख दिए। मेरे आका ने फरमाया इफ्ताह फाका, हुसैन मुंह खोलो। हुसैन ने मुंह खोला। सुम्मा क़ब्बलहु, सरकार बोस से लेने लगे, बोस से लेने लगे और बोस से लेते हुए सीने से चमटाते हैं। अल्लाह के ज़ोर हाथ उठाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमाना जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो। ये बज़म, ये उशाकान रसूल। हम तो यार हुसैन का तो मकाम बड़ा ऊंचा है ना, उनका मकाम तो बड़ा वराउल वरा है। मैं तो अक्सर कह रहा हूं आजकल मेरी गुफ्तगू और खिताब शायद ही की हो जिसमें ये जुमला ना हो। मैंने कहा हुसैन का तो मकाम बड़ा ऊंचा है ना, वराउल वरा है। अल्लाह की इज्जत की कसम दामने हुसैन नहीं, अगर हमारे हाथों में किसी खादमे हुसैन का दामन नसीब हो जाए तो हम अला वजिल बसीरत समझते हैं वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। जिन्होंने रसूलुल्लाह के निवास से हुसैन की खिदमत का हक अदा कर दिया है। दोस्तान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन बड़ा कीमती दीन है। उस दीन की खातिर हजरत इमाम हुसैन ने इतनी कुर्बानी दी है। लोग क्या समझते हैं इसका मिशन सिर्फ इतना है बैठे रोएं, लंगर खाएं और चले जाएं। हुसैनी मिशन क्या है? ये हुसैनी मिशन है दीन के इदारे बनाओ, बाकायदा दर्सो तदरीस का इत्मीम करो, रसूलुल्लाह के दीन का परचम बुलंद करो, इनके साथ खड़े हो जाओ। ये चार पाइयां उल्टियां कर लेना, अपने आप को जंजीरों से और दीगर छुरियों से जख्मी कर लेना और कहना मुझे हुसैन के साथ बड़ी मोहब्बत है। मैंने कहा कि एक मेहरबानी नहीं कर दे? कहने लगे जी की। मैं कि छुरियां पुराना दौर सी, ये जंजीरें पुराना दौर है, उन जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं।
वो जब ये चीजें नहीं होती थी तो फिर छुरियां हमारे एक सुन्नी आलिम जी तकरीर कर रहे थे, उनको किसी ने चट दिया और कहा कि जी आले तशय्यो कहते हैं कि हम सुन्नियों के साथ बड़ा तामुन करते हैं, सुन्नी हमारे साथ कोई तामुन नहीं करते। मौलाना ने कहा कौन सा मौका है जब हमने तुम्हारे साथ तामुन नहीं किया? हम हर जगह पे तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन सुनो आज मैं मसलक का जिम्मेदार बंदा हूं, आज हम तुम्हारा मातम में भी साथ देंगे। क्या मातम में भी हम तुम्हारा साथ देंगे? मातम कराएंगे। फरमाया सुनो मैं अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अब सुन्नी मातम में भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन शर्त एक है, वो ये कि हाथ सुन्नियों के होंगे, सीने तुम्हारे होंगे। ये हम तुम्हारे साथ तामुन कर सकते। अल्लाह अकबर। दोस्तान मोहतरम, देखा देखी हमारे नौजवान, हमारे बंदे उनकी मजलिसों का हिस्सा बनते हैं, देसी बकरा देसी घी में खाने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि जो बंदा सिर्फ लंगर खाने की वजह से उनकी महफिल की जीनत बने और उधर जाए, उससे बड़ा लांती बंदा कोई नहीं। घर दाल खा ले जी, उस्ताद गिरामी फरमाते थे दाल खा के दांतों में तीला मारते हुए निकला कर, ताकि लोग समझें दाल नहीं गोश्त खा के आ रहा है। हमें बाबा फरीद ने यह सबक दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं और रुखी सुखी ओ खा फरीदा, रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, न वेख पराइयां चोपड़ियां ते ना तरसा जी। वो लोग जो रुखी सुखी खा के दीन की शमा को रोशन किए हुए हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उनके दस्तबाजू बने, मदारिस को कायम करें, अपनी तरजीमात को मजबूत करें, अपने उलमा का साथ दें, अपने उलमा से पूछे जो भी आपके ज़हन में शरी मसला आता है, अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अगर आपकी तसल्ली तशफ़ी ना करें तो फिर बात करना, थड़े पर बैठकर, बेंच पर बैठकर, हमाम पे बैठकर मसला पूछना और गल करना। ओ नहीं नहीं जी इन्हों पता ही कोई नहीं। मैंने कहा तू पूछया किदे कोलों है? हजरत के पास आया है तू, उलमाए किराम से तूने पूछा कोई मसला? ये जो चीजें ये जो कर रहे हैं, हजरत उस्ताद गिरामी के सामने किसी बंदे ने कहा कि जी वो बेपर्दा हो गई हजरत ज़ैनब और ऐसी ऐसी। आपने फरमाया लानत है तुम पर जिन्होंने उन पाक बीबियों के बारे में बेपर्दा होने की बात की। अल्लाह आंचल ना देखा जिनका मेहरुमान है, जिनका आंचल नहीं देखा चांद और सूरज ने, उनके बारे में तो ऐसी घटिया किस्म की गुफ्तगू करता है। याद रख अल्लाह तबारक व तआला ने आले रसूल की इज्जत व अज़मत और उनकी हिफाजत का जिम्मा खुद उठाया हुआ है। और मेरे इमाम ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो जो घुट्टी थी सैयदिना इमाम हुसैन को मेरे आका ने और अजान व तकबीर कही, उस अजान व तकबीर के बाद हुसैन ने करबो बला की सरजमीन पे सजदा करके वादा निभा दिया है कि नहीं? चुकूंगा जरा हाथ जिसका यकीन है तो हम मोहब्बत ना लब खोल के बोलो सैयद ने कर बला में
सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे चुको हाथ बोलो दिए। आगे हाथ बोलो सैयद ने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए सैयद ने करबला में वादे दिखाए हैं। बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर। बोले हुसैन मौला चुको हाथ बोलो रजा की खातिर। बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर। एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। तवज्जो अभी हजरत पीर साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया है। जब ये नारा लगा रहे थे ना करबला का शाह हुसैन, तो इन्होंने कहा जवाबन यूं कहो या हसन या हुसैन। मतलब इनका ये था कि जहां हुसैन का जिक्र हो वहां हसन को भूलना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो यार लोग जो है ना, उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को बुला दिया। लेकिन हमारे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा ने फरमाया मादूम न था साया शाह सकलैन। मादूम न था साया शाह सकलैन। इस नूर की जलवा गाह थी जात हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत यजीदियत। और याद रखिएगा आखिरी बात, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबो बला में जो दीन को जिंदा किया। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है इमाम हुसैन हक के अलम बरदार थे और यजीद व यजीदियत सारे बातिल की अलामत थे। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने लिखा शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तु हुसैन। दोस्तान मोहतरम, हजरत इमाम हुसैन ने करबला से ये पैगाम दिया। फिक्र हुसैन ये है, फरमाया जरा सोचो ना आले रसूल का खून कितना कीमती है, कितना कीमती है। लेकिन फरमाया हम आले रसूल ने अपना खून बहा के रसूलुल्लाह के दीन का परचम बुलंद कर दिया है।
अंदाजा करो, जिस दीन की हिफाजत के लिए हमने अली अकबर कुर्बान कर दिया, अली असगर कुर्बान कर दिया, कासिम की जवानी लुटा दी, अब्बास अलमदार के बाजू कल हो गए, और हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली और दीगर आले रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। तवज्जो करो ना, एहसास तो करो ना, पैगाम तो समझो ना, बेफिक्र का दामन तो थामो ना। मैदान करबो बला से यही सदा आ रही है, जिस दीन की खातर हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस दीन का कभी परचम सर निगू नहीं होने देना है। दीनदारों का दस्तो बाजू बनना है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे, इस आस्थाने को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।